नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है चिराग गोठी और आप देख रहे हैं क्राइम तक। आज बात करते हैं समीर वानखड़े केस की। दरअसल नवाब मलिक ने फिर आरोपों की झड़ी लगा दी है और अब उन्होंने स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट पेश किया है, जिसके अनुसार उनका कहना है कि समीर वानखड़े मुस्लिम हैं। हमारे साथ मनीषा मौजूद हैं। लगातार हम डिबेट कर रहे हैं इश्यूज पर अलग-अलग। मनीषा, अब जो ये नया सर्टिफिकेट, अब किस सेंस में इसको देखा जाए? ये जो पूरा मामला है एक समुदाय से दूसरे समुदाय के बीच ही फँसा हुआ है हुँ, और ऑब्वियसली इसमें कई सारी कंप्लेंट्स भी हो गई हैं, पुलिस में भी कंप्लेंट हो गई, कोर्ट तक मामला चला गया है, मानहानि तक का मामला जो है वो कोर्ट में दायर है। तो ऐसे में अब क्या लग रहा है कि क्या कुछ असलियत सामने आएगी या यही टसल चलती रहेगी? बॉल गेम? आर्यन खान से शुरू हुआ था ये पूरा मामला और हाँ, अब ये नवाब मलिक और समीर वानखेड़े की लड़ाई तक सीमित रह चुका है। हाँ, हाँ, और आज जो उन्होंने सर्टिफिकेट हाँ, जारी किया, ट्वीट किया उन्होंने, लेकिन इन सबके सबका जो निष्कर्ष है वो ये निकलता है कि वो ये साबित करना चाहते हैं कि वो मुस्लिम ही थे। उनका ये सब सर्टिफिकेट जारी करने का जो एक एम है, जो लक्ष्य है वो ये कि वो ये बताना चाहते हैं कि झूठे सर्टिफिकेट के आधार पर या फिर धर्म परिवर्तन करने के बाद नौकरी पाने के लिए जो उन्होंने धर्म परिवर्तन करके जो सर्टिफिकेट बनाया है और गलत तरीके से नौकरी हासिल की है, वो ये प्रूफ करना चाहते हैं और इसीलिए वो लगातार ये ट्वीट कर रहे हैं और इसी वो तो कड़ी में बात आज एक साफ और भी है कि वो इसलिए ऐसा करना चाहते हैं क्योंकि उनका जो दामाद है वो फँसा था हुँ, और उनका कहना है कि समीर वानखेड़े ने उनको फँसाया था। लेकिन हुँ, सवाल ये है कि असलियत लोगों को कैसे पता लगेगी कि क्या वाक़ई दलित का सर्टिफ़िकेट उन्होंने इस्तेमाल किया? क्योंकि अब हम हमारे कई दर्शक ऐसे हैं जो बिल्कुल समीर वानखेड़े के हुँ, फ़ेवर कर रहे हैं, कई ऐसे जो अगेंस्ट में हैं, ज़्यादातर फ़ेवर कर रहे हैं। और हमें किसी भी अधिकारी को जब उसका मकसद बहुत बड़ा हो और वो एक देश के लिए अच्छा काम कर रहा हो, उसको हुँ, क्रिटिसाइज़ नहीं करना चाहिए। बिल्कुल। लेकिन जहाँ तक बात है कि क्या वाक़ई ऐसा हुआ है और इस चीज़ को दरकिनार अगर हम एक बार को कर लें, तो हम ये देखें कि वो देश के लिए कितना बड़ा काम कर रहा है। आप सोचिए, ड्रग्स को हटाना हुँ, हुँ, देश से हुँ, कितनी हुँ, बड़ी चीज़ है। हुँ। तो क्या इसको दरकिनार किया जा सकता है? मैं इसलिए बोल रहा हूँ जुडिस होकर कि शायद वो दोषी हैं। हुँ, लेकिन हुँ। अभी जाँच चल रही है, इसका भी कोई प्रामाणिक कोई ऐसी चीज़ सामने नहीं आई है। बिल्कुल, क्योंकि अगर वो ऐसा वाक़ई में कर रहे हैं और उनको अगर फँसाया जा रहा है, हाँ। क्योंकि उन पर आरोप ये लग रहे हैं, भ्रष्टाचार के भी आरोप हुँ, लगे हैं हुँ। और इस आर्यन खान मामले में भी जो डीलिंग हुई थी, उसमें भी उनके शामिल होने का आरोप है। तो वो जो काम कर रहे हैं, उनके काम पर ही सवाल हुँ, उठाए जा हुँ। रहे हैं नवाब मलिक की तरफ से। देखिए, दोनों जो शख्सियत है जिनके बीच ये लड़ाई चल रही है, वो दोनों ही बहुत बड़े शख्सियत है। तो कोई भी बिना प्रूफ़ के बिना किसी इस सबूत के बात नहीं कर रहे हैं। तो तो आपका क्या दोनों कहना है कि मतलब है, नहीं, दाल में कुछ नहीं, काला नहीं, है? नहीं, मेरा कहना ये नहीं, दोनों हाँ, अपनी-अपनी बात रख रहे हाँ, हैं, तो हाँ। दोनों ही प्रूफ़ के साथ रख रहे हैं। जैसे नवाब मलिक का ये कहना है कि जब वो पैदा हुए, तब भी वो मुस्लिम थे क्योंकि उनके बर्थ सर्टिफ़िकेट पर भी हुँ, है। हुँ। जब उन्होंने स्कूल में पढ़ाई की, तब भी वो मुस्लिम थे क्योंकि उनके स्कूल लीविंग सर्टिफ़िकेट पर भी है। उन्होंने शादी की, तब भी वो मुस्लिम थे क्योंकि उन्होंने निकाह किया, वो साफ़ तौर पर ज़ाहिर है। तो जब उन्होंने नौकरी हासिल की, सिर्फ़ वो तभी हिंदू हुए या फिर वही। तब उन्होंने धर्म परिवर्तन किया। हुँ, तो हुँ, गलत तरीके से नौकरी उन्होंने हासिल की, ये प्रूव करने की पूरी कोशिश नवाब मलिक कर रहे हैं और हुँ। इसीलिए लगातार, हालाँकि बीच में अभी जाँच चल रही थी, तो मामला 2-4 दिनों से शांत था, लेकिन फिर उन्होंने एक बड़े शायराना अंदाज़ में एक ट्वीट किया है और उसके बाद उन्होंने लिखा कि जिस तरीके से एक के बाद एक वो सबूत दे रहे हैं, इसका साफ तौर पर यही कहना है, यही निष्कर्ष है कि वो शुरुआती जब से उनका जन्म हुआ, वो मुस्लिम ही थे। उन्होंने सिर्फ़ अपनी नौकरी हासिल करने के लिए धर्म परिवर्तन किया, झूठे सर्टिफ़िकेट्स बनवाए, गलत तरीके से नौकरी हासिल की और यही वो प्रूव करना चाहते हैं जिसका बचाव लगातार कर रहे हैं समीर। नहीं, लेकिन जैसे मैंने बोला कि अगर इसको इस सेंस में भी एक एक पर्टिकुलर पॉइंट पर देख लिया जाए कि चलिए, दाल में कुछ काला है, ये मान लिया जाए। इसका दूसरा पहलू ये है इस पूरे डिबेट का कि देश के लिए वो कितना बड़ा काम कर रहे हैं। ड्रग्स को हटाना कोई बहुत हुँ, ब हुँ, लेकिन सवाल ये उठता है, सरकार कहती है कोई और आ जाएगा कर लेगा। जिस पोस्ट पर वो बैठे हैं, कोई और हुँ। बैठेगा, कोई और ऑफिसर बैठेगा और वो भी ये कर लेगा। तो ऐसे में क्या वाक़ई उनको इस समय दोषी करार देना ठीक है बिल्कुल भी नहीं। या फिर इसको हम वेट किया जाए कि जो रिज़ल्ट सामने आएगा, जो जाँच होगी उसके आधार पर हम कुछ बोलें? हुँ, बिल्कुल वेट तो करना होगा क्योंकि देखिए, हुँ। अगर कोई शख्सियत इतने बड़े लोगों पर वो आरोप लगा रहे हैं या फिर वो बहुत बड़े कदम, आप देखिए नहीं, आर्यन मैंने ये खान एक बात इसलिए बोली, सेलिब्रिटी। मैं आपको कट कर रहा हूँ। मैंने ये बात इसलिए बोली क्योंकि हुँ, आपने भी शुरुआत में बात बोली कि दाल में कुछ काला है, क्योंकि इतने हाई प्रोफाइल पोस्ट पर, इसीलिए बिल्कुल। मैं सोच रहा हूँ कि चलिए अगर मान भी लिया जाए दाल थोड़ी-सी काली है और उसकी आड़ में ये देखा जाए वो काम क्या कर रहा है, तो क्या उसको नज़रअंदाज करना ठीक है या नहीं? नहीं, बिल्कुल ठीक नहीं हुँ, है। हुँ। दाल में थोड़ा-सा भी काला है तो ज़ाहिर-सी बात है उस पर जाँच भी होनी चाहिए और इसीलिए नवाब मलिक ये लगातार आरोप लगा रहे हुँ, हैं। क्योंकि देखिए, समीर वानखेड़े का जो हुँ, शुरुआती करियर है उस टाइम से वो विवादों में है। तमाम बड़े स्टार्स को उन्होंने हमेशा ड्रग्स केस में आपने देखा होगा, हुँ, हुँ। उसके मामले वो सामने आते रहे। रिया चक्रवर्ती मामले नहीं, में भी लेकिन वो कुछ सामने कुछ आए ना थे। कुछ तो था तभी तो पकड़ के मैं वही बोल रही हूँ ना ऐसे कि थोड़ी किसी वो के ऊपर बिल्कुल, हाथ मार बिल्कुल, रहे तो हैं। वो लाइमलाइट में इसीलिए रहे हैं क्योंकि वो हाँ। अ, उन
अब वो बड़े पोस्ट शख्स ऐसी है, वो ड्रग्स केस डील कर रहे हैं, मुंबई में कर रहे हैं, तो ये तो बट ऑब्वियस है कि ड्रग्स कौन लेता है, हाई प्रोफाइल लोग लेते हैं। हाई प्रोफाइल मतलब कौन, या तो बॉलीवुड सेलिब्रिटीज। बॉलीवुड सेलिब्रिटीज या कोई और, तो हम्म, ऑब्वियसली वो तो जांच का उनका जो वर्क नेचर है वो इसी तरह का है कि यही लोग उनसे टकराएंगे हम्म। एट द एंड। वो कोई गरीब आदमी नहीं टकराएगा उनसे, उनसे यही लोग टकराएंगे। तो इसमें ही कहना कि वो हाई प्रोफाइल लोगों की बात कर रहे हैं, तो ये थोड़ा अजीब नहीं लग रहा? नहीं, वो उनका काम है, आपने बिल्कुल सही हम्म, बात कही है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति अंदर से गलत हो या फिर उसको पता है कि उसके सारे सर्टिफिकेट्स गलत हैं, उसकी नौकरी गलत सर्टिफिकेट के आधार पर है और उसके बाद भी वो अगर हाई प्रोफाइल मामलों की जांच कर रहा है तो तो मतलब आपने जांच कर ली और कंफर्म कर नहीं, दिया कि मैं अगर अगर अगर, ऐसा है, ओके मैंने अगर शब्द लगाया, ओके अगर ओके, ऐसा है और फिर भी वो अगर इस पूरे मामले में सामने आ रहा है तो हो सकता है वो सही है। ये उनको हम गलत प्रूफ नहीं कर रहे हैं, हम नहीं कह सकते हैं, जांच चल रही है, वो साफ है। लेकिन आपने कहा दोनों पक्ष से देखना है हमें, तो अगर इस तरफ से अगर हम देखें तो नवाब मलिक सारी प्रूफ के साथ ट्वीट कर रहे हैं, वो अपने एंड पर सारी कोशिशें कर रहे हैं। अपने एंड से समीर वानखेड़े भी लगातार ये ट्राई कर रहे हैं कि वो अपने आप को डिफेंड कर सके, वो भी प्रूफ दे रहे हैं। तो हम किसी को सही या गलत नहीं बोल सकते क्योंकि मामले की जांच अभी चल रही है, हम तो दोनों तरफ से बात करेंगे। चलिए उम्मीद की जानी चाहिए। पुलिस में भी केस हो गया है, कोर्ट में भी केस है, और जल्द से जल्द डिसीजन आना चाहिए ताकि हम जो है इस टॉपिक को बंद करें, हम इस पर डिस्कस ना करें ज़्यादा। प्लस इस टॉपिक से क्या वाकई जो हमने डिस्कस किया, क्या एक मनीषा इस सेंस में अगर बात की जाए कि वाकई इस देश पर कोई फ़र्क पड़ रहा है इस टॉपिक को डिस्कस करके? क्योंकि अब क्या है कि मीडिया वही खबरें उठाती है जो लाइमलाइट में होती है। भाई हम वो वाली बात कई बार नहीं करते हैं कि बहुत ज़्यादा बेरोज़गारी की बात नहीं करते हैं, गरीबी की बात नहीं करते हैं, या क्योंकि चैनल्स की अपनी मजबूरी है, वो क्यों नहीं करते हैं, सबको पता है। हम लोग इस प्लेटफॉर्म पर अगर ये बात रखें कि इस तरह की खबरें अगर हम उठाते हैं तो ऑब्वियसली उसका अच्छा एक रिस्पांस मिलता है, लोगों की कनेक्टिविटी बनती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि नेशनल मीडिया बिल्कुल नजरअंदाज करती है इन चीज़ों को, वो भी उठाती है, लेकिन हो सकता है थोड़ा कम इसका उठाती है। एग्जाम्पल आप ही देखिए ना, महाराष्ट्र की ये खबर है, हाँ, महाराष्ट्र में एक लड़की के साथ 400 400, बार लेकिन आप रेप देखिए किया वो गया। खबर नहीं। उस मुद्दे को कितने लाइमलाइट में लाया गया, वही तो मैं कह कितनी रहा बार हूँ, दिखाया गया, वही मैं कह बिल्कुल रहा सही हूँ कह रहे हैं आप। तो ये एक एस्पेक्ट है, लेकिन हमारी कोशिश रहेगी कि ये मुद्दा भी जल्दी खत्म हो और हम किसी और मुद्दे पर बात करें। तो फिलहाल के लिए शुक्रिया। इस वीडियो पर अपने कमेंट्स कीजिएगा, पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, नहीं पसंद आए तो डिसलाइक कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।